नमस्कार दोस्तों, मौसम बदल रहा है, गर्मियों का मौसम आ रहा है और अस्थमैटिक पेशेंट के लिए ये एक समस्या भरा समय है क्योंकि मौसम बदलने के साथ साथ अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है। असल में ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये भी जान पाएँ कि इस समस्या को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने अस्थमा के अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, मौसम बदलते वक्त असल में दिक्कत क्या होती है, चाहे वो सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से दोबारा सर्दी आए, दोनों ही मौसम में जब ये मौसम में जो बदलाव आ रहा होता है, इसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है और इस समय पर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ की प्रॉब्लम, बुखार होना आम समस्या है जिससे लोगों को जूझना पड़ता है या उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन यही बात अगर हम करते हैं अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, तो उनकी समस्या कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके जो अस्थमैटिक अटैक उनको आते थे शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक या दो बार, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो एक हफ्ते में 2 से 3 इवन 4 बार भी हो जाते हैं और उसकी जो तीव्रता होती है वो भी काफ़ी सीवियर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है, घबराहट हो जाती है, उन्हें बिल्कुल चोक्ड लगता है। चोक्ड यानी ऐसा कि सांस नहीं आ रही है, वो बच नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से उनको इंस्टेंटली पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो ठीक भी है। लेकिन अस्थमैटिक पेशेंट इन आने वाले एपिसोड्स को, इस बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अस्थमैटिक पेशेंट है या आपके परिवार में किसी को अस्थमा की समस्या है तो इसके लिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी मौसम में बदलाव आता है तो हम क्या देखते हैं कि मौसम में कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। जैसे बात करते हैं, अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के आते ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लग गई है। साथ ही साथ उस हवा में धूल के कण बहुत ज़्यादा होते हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट के लिए दिक्कत करते हैं। इसी के साथ साथ पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, फूल टूट रहे हैं, ये छोटे छोटे कण हवा के साथ मिलकर हवा में उड़ रहे होते हैं और सांस के द्वारा जब ये कण हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारी बॉडी इस पर रिएक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम इस पर रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन की वजह से अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें बचना है इन सभी दिक्कतों से तो क्या करना पड़ेगा, वियर मास्क। जब भी आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहन कर जाएं, मुंह ढक कर जाएं, ताकि जब आप सांस लें तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपकी जो सांस लेने का वक्त है, जो सांस लेने का प्रोसेस है, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल, कोई केमिकल, कोई पॉलन आपकी सांस के द्वारा अंदर ना जाए ताकि आपको अटैक ना आए। सेकेंड थिंग कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड करना। थर्ड थिंग, अपने घर को साफ रखें, अपने गेट, दरवाजे, खिड़की को कोशिश करें बंद रखें जिस टाइम बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है। इसी के साथ साथ अपने घर के अंदर ह्यूमिडिफायर लगाएं या कोशिश करें कि नमी बनाए रखें ताकि धूल के कण ज़्यादा ना उड़े और ज़्यादा अंदर ना हो। और इनके साथ साथ अगर आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं तो आप अपने आप को अस्थमा के इन आने वाले अटैक से बचा सकते हैं। हमें खाने में खास तौर पर ध्यान रखना है कि मौसम के बदलने के कारण अचानक से कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी है। साथ ही साथ ऐसी चीज़ें जिससे रिएक्शन होने का, यानी आपकी बॉडी रिएक्ट कर दे, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे एग, मूंगफली या कोई भी चीज़ जिससे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे आपके अस्थमा में आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें सिर्फ टेम्परेरी हैं। ये कुछ टाइम के लिए आपकी समस्या को बढ़ने से बचा सकती हैं लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं करती हैं। अगर आप अपनी अस्थमा की समस्या को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं। या तो आप अपने सवाल, अपनी समस्या हमको शेयर करें कमेंट के माध्यम से, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करें, जानें आपकी समस्या को किस तरीके से हमारे डॉक्टर्स डील करते हैं, ख़त्म करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट जो भारत होम्योपैथी में आते हैं जो पहले बहुत परेशान थे लेकिन अब वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, ऐसे टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर एक एक करके डिटेल में उन्हें देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।